सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो भाई। सामने अपनी खड़ी है रॉयल इनफील्ड की हंटर 350, जो कि अभी आप देखोगे हाल ही में इसमें बहुत सारे अपडेट हुए हैं। बिल्कुल इसको रीलॉन्च करा गया है। फीचरिस्टिक्स इसमें बहुत सारे ऐड किए गए हैं। अभी आपको आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन से बदलाव हुए हैं 2025 के रॉयल इनफील्ड हंटर 350 के इस बाइक में। सबसे पहला चीज तो आप देखोगे इसमें मेजरली अगर मैं बात करूँ ना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, तो वो भी बहुत सारा चीज जो है वो अभी 2025 में अपडेट हुआ है। लेकिन बेसिकली अभी इसका कलर जो देखोगे, ये जो कलर है वो आपको कलर जो ट्रिपल टोन में मिल रहा है, ये आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। न्यूली डिजाइन में आप देखोगे तो यहाँ पर ट्रिपल टोन कलर में देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ इसका जो ऑयल टैंक जो आप देखोगे, फ्यूल टैंक जो है वो कंप्लीटली आपको ऑफ व्हाइट कलर में देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इस बाइक की बेसिक सी अपडेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखोगे कि पहले बहुत लोग कहते थे कि भैया एटलीस्ट हंटर में ना कंपनी को एलईडी हेडलाइट देना चाहिए था, तो कंपनी ने अब वो आपकी बातें सुन ली और यहाँ पर आप देखोगे इसके हेडलाइट सेक्शन के पास तो कंप्लीटली एलईडी सेटअप पर मिलता है। और इसका जो टर्न इंडिकेटर है वो आपको बल्ब में ही मिलेगा। इन केस अगर आपको एलईडी सेटअप करवाना है तो आप एसेसरीज का एक्स्ट्रा पैसा एड ऑन करके 4 से 5 हजार रुपए के अंदर एक प्लान आ रहा है उनका, उसमें आप इसको टर्न इंडिकेटर को कंप्लीटली एलईडी में भी करा सकते हो। चारों टर्न इंडिकेटर को आप एलईडी में कन्वर्ट करा सकते हो। साथ ही साथ मैं बाइक के सस्पेंशन की बात करूं तो यहाँ पर आप देखोगे 41 mm का फ्रंट फॉर्क का सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि बुश के साथ मिलता है। यहाँ पर आप जो देखोगे तो रबर का ये जो बुश है ना, इससे इस बाइक की लुक को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। और साथ ही साथ 41 mm डायमेंशंस के साथ आपको इसका फ्रंट फॉर्क का सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसकी फेंडर सेक्शन की, तो यहाँ पर आप देखोगे इसका जो फेंडर सेक्शन है ये आपको कंप्लीटली फाइबर बॉडी में मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन लग रहा है। ग्लॉसी ब्लैक कलर के फिनिशिंग में मिलता है। इसके साथ साथ अगर आप इसके टॉप एंड मॉडल को परचेज कर दोगे तो इसमें आपको डुअल चैनल एबीएस मिलेगा। वहीं अगर आप इसके सब मिड वाले और सेकेंड बेस वाले मॉडल को परचेज करोगे तो आपको सिंगल चैनल एबीएस मिलेगा। अभी आपको मैं एक शोरूम प्राइस भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप देखोगे तो कंपनी यहाँ पर आपको एमआरएफ का ट्यूबलेस टायर लगा कर देती है, एलॉय व्हील के साथ देखने को मिलता है। इसके अलावा ड्यूअल चैनल एबीएस मिलता है। टायर सेक्शन की मैं प्रोफाइल की बात कर लूँ तो 110/70 आर 17 इंचेस के साथ आपको मिलेगा, जिसमें ब्रेक डायमेंशंस देखोगे यहाँ पर आपको लगभग लगभग 300 mm का ब्रेक डायमीटर के साथ देखने को मिलेगा। जबकि कंपनी ये जो है अपना ब्रेक कैलिपर जो है ये अपना हाईलाइट नहीं करी है कि कौन से ब्रांड का उन्होंने यूज करा है। बट यहाँ पर अगर स्ट्रिपिंग की मैं बात कर लूँ तो यहाँ भी आप देखोगे तो आपको ट्रिपल टोन का स्ट्रिपिंग देखने को मिलेगा। यानी इस बाइक की जो मेन जो ग्राफिक्स है वो कंप्लीटली ट्रिपल टोन पे बेस्ट आपको इसकी ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ पहला जो अपडेट हुआ, इसका जो हेडलाइट है वो देखोगे कंप्लीटली एलईडी सेक्शन में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ सबसे जो मेन चीज है यहाँ पर आपको मैं ले चलता हूँ इसके मीटर सेक्शन के पास। तो ये देखो यहाँ पर आपको इसका जो कंसोल सेक्शन देख रहा होगा, भाई कहोगे अभिषेक भाई ये तो सेम टू सेम है, बट ऐसा नहीं है। आप जैसे इसको ऑन करोगे तो यहाँ पर ये जो मीटर आप देखोगे ना, रॉयल एनफील्ड का जो ट्रिपर है, इसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन अपडेट हो गया है। इसके अलावा आप देखोगे तो सारी चीजें डिजिटल मिलती है। स्पीडोमीटर जो है वो आपको कंप्लीटली एनालॉग सेक्शन में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको आरपीएम लिमिट, गियर शिफ्ट एडवाइजर, ट्रिप मीटर, सारी चीजें जो है वो अब आपको यहाँ पर ये डिजिटल शो करने को मिलेगा। भाई की सेक्शन की मैं बात करूं तो की देखोगे तो यहाँ पर आपको कंपनी जो है वो वेब की के साथ ऑफर करती है। इसके साथ साथ यहाँ पर इसके सारे बटन जो है वो भी अपडेट करे गए हैं। देखोगे हैजार्ड जलाने के लिए आपको इस साइड मूव करना पड़ेगा, हैजार्ड आपका जल जाएगा। बाकी ये वाली चीज जो है वो तो पहले ही से रॉयल एनफील्ड की किसी भी बाइक में आपको देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज कि यहाँ पर एक आपको टाइप सी का सॉकेट देखने को मिलेगा। ये आप जो नीचे में देखोगे यहाँ पर आपको एक चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखो ये जो आपको सॉकेट दिख रहा होगा यहाँ पर आपको टाइप सी मिलता है। ये भी नहीं कि यूएसबी चार्जिंग सॉकेट मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको टाइप सी का चार्जिंग सॉकेट मिलता है, जो कि आपके फोन को बड़े ही फास्ट चार्ज करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे इसका जो फ्यूल टैंक है वो आपको 13 लीटर पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी के साथ मिलेगा, जो कि BS6 का फेज 2 E20 फ्लेक्सफुल OBD2 के नॉर्म्स पे आपको बेस्ट मिलता है। और ये जो गाड़ी है एक बार अगर फुल टैंक हो जाएगी तो लगभग 500 किलोमीटर तक चलेगी। यानी ओवरऑल ये जो बाइक माइलेज दे रही है ये आपको लगभग 35 to 40 किलोमीटर पर लीटर के आसपास आपको ये माइलेज देखने को मिलेगी। और दूसरी चीज कि यहाँ पर आप देखोगे OBD2 का सेंसर इन्होंने बताया है। अब OBD2 के सेंसर में क्या होता है कि देखो, एक तो कैटेलिटिक कन्वर्टर से पहले ही एक सेंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल गया, और दूसरा जो सेंसर मिलता है वो भाई आपको यहाँ पर एक सेंसर मिल जाता है। आपको कैमरा में भले नहीं दिखे, यहाँ पर दूसरा जो सेंसर है वो आपको दूसरा सेंसर मिलता है। तो BS6 फेज 2 OBD फ्लेक्स फ्यूल E20 वाला जो मॉडल है, इसमें अब आपको हंटर 350 में अपडेट करके इन्होंने दो सेंसर दे रखा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इसमें मेजर अपडेट जो हुआ है वो आप देखोगे, अब आपको इसमें असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिलेगा। मतलब पहले वाला जो आप देखोगे क्लच जो है ना, ये जो टाइट होता था ये टाइट क्लच नहीं है। और दूसरी चीज
कि जब भी आप अगर इसको इसको गियर कन्वर्ट करोगे, इसको गियर में लगाओगे, तो पीछे का जो टायर था ना वो एक झटका देता था, वो उस तरीके का नहीं होगा। असिस्टेंट स्लीपर क्लच आया है जिससे बाइक के गियर को चेंज करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। और सबसे मेन चीज, यहाँ पर इसका जो सस्पेंशन सेक्शन देखोगे, यहाँ पर आपको जो सस्पेंशन देखने को मिलेगा ये आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर टाइप का सस्पेंशन है, जिसकी कंफर्टनेस जो है वो पहले से और बढ़ा दी गई है। यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके का जो रॉड सेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, और इस तरीके का जो डिजाइनिंग मिल रहा है, इससे आपको रोड पे एक बेटर स्टेबिलिटी मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे हंटर में तो आपको ट्रिपल कलर टोन के साथ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, यानी कलर टोन पर कंपनी ने ध्यान दिया है। आप देखोगे तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन अपडेट कर दिया है। इसके अलावा इंजन के पास दो सेंसर लगा दिए हैं। टायर सेक्शन के पास देखोगे तो आपको यहाँ पर इसका जो टायर सेक्शन है वो आपको 140 mm का टायर मिल जाता है विड्थ के साथ। 17 इंचेस का टायर रहने वाला है और लगभग 270 mm का आपको यहाँ पे ब्रेक डायमेंशंस होने वाला है। इसके साथ एग्जॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो एग्जॉस्ट आप देखोगे कुछ इस तरीके का है। एग्जॉस्ट भाई जैसे ही वहां पे निकलता है तो एक ऑक्सीजन सेंसर आपको यहाँ पे मिलता है और एक इसके नीचे में मिलता आता है, तो दो ऑक्सीजन सेंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा पीछे साइड से अगर आपको मैं दिखा दूं तो ये देखोगे ये सारी बॉडी जो है वो आपको फाइबर बॉडी के साथ देखने को मिलेगी, जिससे गाड़ी की जो वेट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी जो रहेगी वो बरकरार रखने के लिए। इसके अलावा सीट की जो कुशन है, कुशन देखोगे तो कुशन आपको देख रहे हो कुछ इस तरीके का आपको कुशन मिलता है, काफी बेस्ट मिलता है। पीछे में आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का मिल जाता है, जिससे आपके पिलियन जो आपके साथ बैठे थे उनको थोड़ा सा कंफर्टनेस महसूस होगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इस बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो पहले से बढ़ा दी गई है। पहले 150 mm के आसपास आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती थी, लेकिन अब जो इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस हो गई है ये आप देखोगे 160 mm के आसपास ग्राउंड क्लियरेंस हो गई है। और इंजन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 350 सीसी का एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि मैक्सिमम आपको 20.2 bhp का पावर प्रोड्यूस करती है और लगभग 27 न्यूटन मीटर का आपको यहाँ पर ये मैक्सिमम टॉर्क भी प्रोड्यूस करती है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे इसका जो हॉर्न सेक्शन है वो आपको सिंगल टाइप का हॉर्न सेक्शन देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज कि भाई इंजन के प्रोटेक्शन के लिए आप देखोगे इंजन का जो गार्ड है ये आपको कंपनी जो है वो मेटल का लगा कर देती है, जो कि काफी हेवी टाइप का मेटल का लगा कर देती है। और सबसे अच्छी चीज डाल्टनगंज वालों के लिए, क्योंकि अर्जुन ऑटोमोबाइल्स अब आपको दे रहा है ये गाड़ी की टेस्टिंग होम डिलीवरी, मतलब भाई आप अपने घर पे भी बुलाकर इसका बाइक का राइड टेस्ट कर सकते हो। और दूसरी चीज कि आप यहाँ पर डीलरशिप पे आके भी आप इस बाइक का टेस्ट राइड ले सकते हो, तो होम टेस्ट राइड भी अवेलेबल है और आप डीलरशिप के पास आकर भी टेस्ट राइड ले सकते हो। साथ ही साथ इस बाइक की जो एक शोरूम प्राइस है लगभग 1,76,750 है। और अगर आप इसके बेस मॉडल को खरीदते हो तो उसमें आपको मिलता है सिंगल चैनल एबीएस, और वहीं मिड मॉडल और टॉप एंड मॉडल को परचेस करते हो तो इसमें मिलता है आपको डुअल चैनल एबीएस। तो बेसिकली जो मेजर अपडेट था वो पहला तो भाई इसका एलईडी हेडलाइट कर दिया, दूसरा 41 mm का फ्रंट फॉर्क सस्पेंशन विद आप बुश के साथ देखने को मिलेगा। तीसरा जो देखोगे इसका कलर टोन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, ट्रिपल कलर टोन के साथ मिलेगा। बाइक का जो फ्यूल टैंक का कैपेसिटी है वो लगभग 13 लीटर के आसपास है, जो कि 35 से 40 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास माइलेज देगा। कंपनी ये भी क्लेम करती है कि एक बार में अगर आप इसके फ्यूल टैंक को फुल करा लेते हो तो लगभग 500 किलोमीटर प्लस आप इस बाइक को चलाओगे। इसके अलावा जो मेजर चेंजेस है यहाँ पर अब आपको मिलता है टर्न बाय टर्न नेविगेशन, और दूसरी चीज आप इस बाइक को राइड करते करते चार्ज कर सकते हो, क्योंकि इसमें मिलता है टाइप सी पोर्ट, यूएसबी पोर्ट नहीं मिलता है, टाइप सी पोर्ट मिलता है जो कि फास्टेस्ट चार्जिंग देती है। इसके अलावा सीट जो है वो बेहतरीन कंफर्ट आ गया है। इंजन में अपडेट हुआ है, इसमें आपको दो सेंसर मिलते हैं। पहला तो कैटेलिटिक कन्वर्टर से पहले ही एक सेंसर मिलता है यहाँ पर, और दूसरा यहाँ मिलता है, यानी ये जो बाइक है ये कंप्लीटली OBD2 को मेंटेन करती है। इसके अलावा इसमें आपको मिलता है स्लीपर क्लच असिस्ट। जैसे होता क्या था कि पहले बाइक चलाते चलाते आप बिना क्लच लिए गियर सेक्शन को नहीं बदल सकते थे, पीछे का टायर जो था वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता था, लेकिन अब वैसा कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी जो राइडर है वो बड़े आराम से इस बाइक को चला सकते हो। और इस बाइक की जो एक शोरूम कीमत है 1,76,000 के आसपास एक शोरूम कीमत है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।